हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, आजकल सबसे ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक जो चल रहा है वो है इनकम टैक्स बिल 2025। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है, ये बिल राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब बस इस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना बाकी रह गए हैं। जिस दिन इस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हो जाएंगे, ये बिल बन जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। और जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये हमारे एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर देगा। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई नया एक्ट किसी पुराने एक्ट को रिप्लेस कर रहा है? देन आंसर इज नो। आज जो हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं, इसने भी पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1922 को रिप्लेस किया था, तब जाकर ये एक्ट बना था। तो जब भी कोई इनकम टैक्स एक्ट बनता है, उसका एक्ट बनना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता। हर साल देश में यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। इस बजट के साथ फाइनेंस बिल भी आता है। इस फाइनेंस बिल में कुछ चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं। अब जब ये बिल कन्वर्ट होता है फाइनेंस एक्ट में, तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस भी कंफर्म हो जाते हैं और फिर इन चेंजेस को जो हमारा मेन इनकम टैक्स एक्ट है उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं या फिर आप जनरल पब्लिक भी हैं, आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जो बिल होता है वो एक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट कैसे बनता है। अभी जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है, इसकी पूरी जर्नी क्या है, तो इन्हीं सारी चीजों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इससे पहले हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट 1922। ये जो एक्ट था ये अंग्रेजों के जमाने का एक्ट था। उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया 1947 में। उसके बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके बाद हमारे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे करके ग्रो होने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। तो ये फील हुआ कि ये जो एक्ट है 1922 वाला एक्ट है, ये अब आउटडेटेड हो गया है, ये अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो एक नया एक्ट आना चाहिए जो कि क्या करे, इफेक्टिवली टैक्स को कलेक्ट कर पाए और उसको मैनेज कर पाए। तो इस वजह से इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया। और ये जो एक्ट था ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। अब मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इनकम टैक्स एक्ट आता है तो पिक्चर वहीं खत्म नहीं हो जाती। हर साल देश में यूनियन बजट पेश किया जाता है। ये बजट कौन पेश करता है? तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में और ये जनरली 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। अब ये बजट क्या होता है? जैसे कि हम अपने घर का बजट बनाते हैं कि हमारी इतनी इनकम होगी, हमारे इतने इतने एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, तो सेविंग हमारी कितनी होगी, होगी भी कि नहीं होगी। इसी तरह से देश का बजट भी निकलता है, जहां पर सरकार ये प्लानिंग करती है कि वो कितने पैसे, कितना रेवेन्यू टैक्सेस से कलेक्ट करेगी। उसमें जो खर्चे होते हैं सरकार के, जैसे रोड बनाने के, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के, डिफेंस के खर्चे हैं वो कितने होंगे, इस तरह से पूरा बजट बनाया जाता है। बजट बनता है, बजट के साथ साथ वो जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस को प्रपोज करते हैं, जैसे कि टैक्स स्लैब में चेंज हुआ, टैक्स रेट में चेंज हुआ, कुछ नए प्रोविजंस लेके आते हैं, कुछ जो पुराने प्रोविजंस है जो कि इर्रेलेवेंट लगते हैं उनको हटाया भी जाता है। इसी तरीके से नई नई एग्जेम्पशंस आती हैं, पुरानी एग्जेम्पशंस को डिलीट किया जाता है। इस तरह से जो प्रपोज चेंजेस हैं वो भी बजट में पेश किए जाते हैं। और ये जो सारी चीजें लिखी होती हैं, ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल में ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। अब ये फाइनेंस बिल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले लोकसभा में लेकर आते हैं। जब लोकसभा में ये बिल प्रेजेंट किया जाता है तो इस पर डिबेट होती है, फिर उसके बाद में वोटिंग होती है। जब वोटिंग में ये बिल पास हो जाता है
तो लोकसभा से ये चला जाता है राज्यसभा के पास। जब ये राज्यसभा में भी पास हो जाता है तब ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट उस पर फाइनेंस बिल पर अपने सिग्नेचर बिल पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, ये फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट बनने का मतलब क्या होता है कि ये जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में, ये चेंजेस जो प्रपोज्ड चेंजेस है ये कंफर्म हो जाते हैं। और जैसे ये चेंजेस कंफर्म होते हैं तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट होता है ये उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाता है। तो ये चेंजेस कब से एप्लीकेबल होते हैं? जिस साल बजट आता है उस साल की 1 अप्रैल से ये चेंजेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी प्रोविजंस में स्पेसिफिक डेट भी लिखी होती है कि ये चेंजेस उस स्पेसिफिक डेट से एप्लीकेबल होंगे। फॉर एन एग्जांपल, बजट 2024 आया तो वो एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2024 से। लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि ये चेंजेस 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होंगे, तो वो तब से एप्लीकेबल हुए। ठीक है, तो इस तरह से फाइनेंस एक्ट बनता है, और जब एक्ट बनता है तो उसके जो चेंजेस हैं वो जो चेंजेस होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट अपडेट हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, जो इनकम टैक्स एक्ट है ये 1961 का एक्ट है, अभी हमारा चल रहा है 2025, तो इतने सालों में कितने फाइनेंस एक्ट बने होंगे, कितने सारे अपडेशन हुए होंगे, एडिशन हुए होंगे, ओमिशन हुए होंगे। तो इस तरह से हमारा इनकम टैक्स एक्ट, आज अगर हम अपना इनकम टैक्स एक्ट देखें तो वो इनकम टैक्स एक्ट इस इनकम टैक्स एक्ट से जो वो 1961 में बना था उससे बहुत ज्यादा अलग हो गया है, इतना ज्यादा बल्कि हो गया है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि उसको अब हर कोई रीड नहीं कर सकता। जो इंसान अच्छे से टैक्स की नॉलेज रखता हो, एक्ट की नॉलेज रखता हो, वो ही केवल प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसी वजह से ये अब रिक्वायरमेंट फील हुई कि अब एक ऐसा एक्ट आना चाहिए जहां पे चीजें ऑर्गेनाइज हो, जहां पर लैंग्वेज सिंपल हो, जहां पर लोग आसानी से एक्ट को रीड कर पाए। ऐसा नहीं है कि उसको एक्ट को समझना है तो वो ऐसे एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं, सीए ढूंढ रहे हैं जो कि उनको उस प्रोविजंस को सॉर्ट आउट करके समझाएं। ठीक है, तो इस वजह से ये रिक्वायरमेंट फील हुई कि नया एक्ट बनना चाहिए, और इसी वजह से अब आया इनकम टैक्स बिल 2025। ये इनकम टैक्स बिल 2025 रातों रात नहीं आ गया था कि सोचा नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर आएंगे और बिल आ गया। 2009 से ही इसकी तैयारियां चल रही थी, 2009 में ही डिसाइड हो गया था कि एक नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर आना है जो कि सिंप्लीफाइड हो। लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से ये एक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया, क्योंकि बीच में 2014 में पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज हुई, पहले पार्टी अलग थी, 2014 में बीजेपी की सरकार भी आई। उसके बाद में अगस्त 2024 में फाइनली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह अनाउंस कर दिया था कि अब फरवरी 2025 में जो बजट आएगा उस बजट के साथ हम एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे, और जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर देगा। और ऐसा हुआ भी। फरवरी 2025 में क्या हुआ? 1 फरवरी 2025 को बजट आया जो कि हर साल आता है। उसके कुछ दिनों बाद ही 13 फरवरी 2025 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 प्रेजेंट किया। बिल को लोकसभा में प्रेजेंट करने के बाद में एक सेलेक्टेड कमेटी बनाई गई, क्योंकि ये बिल था इनकम टैक्स बिल जो कि एक्ट में कन्वर्ट होना था, तो इतनी छोटी मोटी बात तो थी नहीं। तो एक सेलेक्टेड कमेटी बनाई गई। इस सेलेक्टेड कमेटी में 31 मेंबर्स थे, और ये सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा के ही मेंबर थे, अलग अलग पार्टीज के मेंबर थे। तो एक कमेटी बनाई गई और इस बिल को उस कमेटी को रेफर किया गया, और उस कमेटी से बोला गया कि आप इस बिल को अच्छे से एग्जामाइन करो, स्क्रूटिनाइज करो, आप देखो कि इस बिल में क्या कमी है, हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, अपने फीडबैक हमको दो, सजेशन दो, उसके बाद में हम इसको एक्ट बनाएंगे। कमेटी ने ऐसा ही किया। फिर उस कमेटी ने, क्योंकि उसको अच्छे से स्क्रूटिनाइज करना था, एग्जामाइन करना था, तो इसके लिए उन्होंने टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प ली, सीएस की हेल्प ली, यहाँ तक कि उन्होंने जनरल पब्लिक के सजेशंस और फीडबैक का भी वेलकम किया। उनको भी बोला, जनरल पब्लिक को भी बोला गया था इसके लिए कि हम एक्ट बना रहे हैं, उसके लिए आप हमको अपने सजेशंस और फीडबैक दो। तो
सिलेक्टेड कमेटी ने क्या किया, सब तरफ से जो भी उनको फीडबैक मिले, सजेशंस मिले, उसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई जो कि उनको ठीक लगे थे, इनकॉर्पोरेट करने थे इस बिल में, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई। और ये बिल जो रिपोर्ट थी वो 4500 प्लस पेजेस की थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर लोकसभा में 21 जुलाई 2025 को प्रेजेंट की। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि इतने सारे चेंजेस हमको इस बिल में लेकर आने हैं, तो अब इस बिल में काटा पीटी करने से अच्छा है एक फ्रेश नया बिल ही डिजाइन किए करेंगे इन सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए। तो इसीलिए उन्होंने 8 अगस्त 2025 को जो पहले बिल इन्होंने 13 फरवरी को लोकसभा में प्रेजेंट किया था, उस बिल को तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उस बिल को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि चेंजेस जो कि कमेटी, सिलेक्टेड कमेटी ने चेंजेस दिए थे वो बहुत सारे थे, 4500 प्लस पेजेस की वो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी। इस वजह से उन्होंने 8 अगस्त को पुराना बिल तो विड्रॉ कर लिया था और गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अब हम 2-3 दिन में एक नया फ्रेश बिल लेकर आएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने 11 अगस्त 2025 को एक नया फिर से न्यूली डिजाइन फ्रेश बिल लेकर आए, इनकम टैक्स बिल नंबर 2 ये लेकर आए। और जैसे ही उन्होंने लोकसभा में प्रेजेंट किया उसके 4 मिनट के अंदर अंदर वो बिल पास भी हो गया। उस बिल में कोई डिबेट ही नहीं हुआ, क्योंकि डिबेट होगा भी क्यों, जो कमेटी थी उस कमेटी में अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स थे और सारे मेंबर्स ने मिलकर ही तो वो बिल डिजाइन किया था। तो इस वजह से प्रेजेंट करने के 4 मिनट के अंदर अंदर वो बिल पास हो गया। नेक्स्ट डे 12 अगस्त 2025 को वो बिल राज्यसभा में गया और वो राज्यसभा में भी पास हो गया। तो किसी बिल को एक्ट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, लोकसभा से पास होना, फिर राज्यसभा से पास होना, एंड थर्ड रिक्वायरमेंट होती है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना। और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी किसी भी दिन हो जाएंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब केवल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने बाकी है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते ही एक हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो हमें हमेशा के लिए अलविदा कह देगा और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको इनकम टैक्स एक्ट 1922 से लेके इनकम टैक्स एक्ट 2025 तक का सफर? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। पीपीटी चाहिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।